प्यारे बच्चों, हम लोग दूसरा पाठ पढ़ रहे थे कड़वी मिठाई। इस पाठ में हम लोग कहानी के अंत में पहुंच गए हैं, लेकिन जो कुछ भी हम पढ़ाए हैं आपको उसको एक बार एकदम संक्षेप में बताकर हम फिर आगे बढ़ते हैं। हम बता रहे थे कड़वी मिठाई का अर्थ हुआ, यहाँ इस पाठ से यही साबित होता है कि कड़वी मिठाई मतलब आलस। आलस बड़ा प्रिय होता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा कड़वा होता है, इसलिए आलस को कड़वी मिठाई कहा गया। यह बताने के लिए इस पाठ में एक कहानी दिया गया है। कहानी में एक लड़का है अतजल, जो है तो अच्छा लड़का लेकिन है बड़ा आलसी, कुछ करता नहीं है, केवल कहानियां सुनता है। कहानियों के माध्यम से ही उसने सुन के रखा है कि स्वर्ग ऐसी जगह है जहां कुछ करना नहीं पड़ता है, बस आराम से रहते हैं। वहां सब काम दूसरे कर देते हैं, देवदूत फरिश्ते लोग करते हैं। इसलिए वह स्वर्ग जाना चाहता है, बस एक बार स्वर्ग जाना चाहता है। लेकिन उसको पता चलता है कि स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है, इसलिए वह मरने के लिए तैयार हो जाता है। वह सीधा बिस्तर पर जाता है और घोषणा कर देता है कि मैं मर चुका हूं। खाना पीना छोड़ देता है। खाना पीना छोड़ने से वह दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाता है। उसके माता पिता बड़े चिंतित हो जाते हैं। डॉक्टर वैद्य को बुलाते हैं, लेकिन सबका एक ही जवाब है उसके पास, मैं मर चुका हूं। इसलिए कोई डॉक्टर उसका इलाज उपचार नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक डॉक्टर है, डॉक्टर यूथ्स, जो स्वीकार करते हैं कि हम इसका इलाज करेंगे। वे उसके घर जाते हैं और उसके घर के एक कमरे को एक नकली स्वर्ग की तरह, कृत्रिम स्वर्ग की तरह सजाते हैं। दीवार में लिख देते हैं स्वर्ग लोक, पलंग बिछाते हैं, सुंदर बिस्तर बिछाते हैं, पंखुड़ियां बिखेर देते हैं। चारों तरफ बरामदे में सब तरफ मोटा मोटा पर्दा लगा दिया जाता है। नौकर चाकर को देवदूत बनाया जाता है। सुंदर सुंदर पकवान, व्यंजन, मिठाई, शरबत वगैरह का इंतजाम किया जाता है जो स्वर्ग में होता है। और फिर उसको बेहोश करके उसको उस नकली स्वर्ग में रख दिया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह जगता है तो देखता है कि वह तो सचमुच स्वर्ग में पहुंच गया है। देवदूत आकर उसका स्वागत करते हैं। वह भोजन की मांग करता है तो सुंदर सुंदर पकवान, व्यंजन उसको दिया जाता है और वह छक्कर खाता है और फिर शरबत पीकर सो जाता है। फिर जब वह उठता है तो फिर उसको भोजन दिया जाता है, फिर मीठा खाता है, पकवान खाता है, मीठा मीठा, और मीठा शरबत पीकर फिर सो जाता है। इस प्रकार कई दिन खूब खाता है और आराम करता है। एक दिन वह चटपटी नमकीन चीज खाना चाहता है, लेकिन उसको पता चलता है कि यहाँ हर चीज स्वर्ग में मीठा ही होता है, यहाँ नमकीन और चटपटा चीज नहीं मिलता है। तब इतने दिनों में वह नमकीन खाने के लिए, चटपटा खाने के लिए, पानी पीने के लिए तरस जाता है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वह खुश है। लेकिन अब वह अपने माता पिता और मित्रों से मिलना चाहता है। तो पता चलता है कि माता पिता मित्र स्वर्ग में अभी नहीं आने वाले हैं। बहुत समय उनको स्वर्ग आने के लिए उनको अभी बहुत लंबा समय धरती पर रहना पड़ेगा। अभी बहुत दिनों के बाद वो स्वर्ग आएंगे। तो वह किसी से बात करना चाहता है, लेकिन उसको वहां वह देखता है कि कोई देवदूत उससे बात करते नहीं है, बस जो मांगा जाता है वो हाजिर कर दिया जाता है। अब वह बातचीत करने के लिए छटपटाने लगता है। वह अन्य बालकों को ढूंढने लगता है जो पहले स्वर्ग आए हैं उसके पहले। तो पता चलता है कि यहाँ सबका अपना अपना स्वर्ग है, यहाँ कोई आ जा नहीं सकता, यहाँ एक दूसरे से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। अब जब यह पता चलता है उसको कि जब कोई किसी से बात नहीं कर सकता और आ जा भी नहीं सकता, तब तो वह बहुत परेशान हो जाता है।
उसकी सिट्टी पिट्ठी गुम हो जाती है, एकदम होश उड़ जाते हैं। एक तो पहले से वह मीठा चीज खाकर परेशान था, अकेला रहते रहते अपने अकेलेपन से डर गया था। अब उसको नींद भी नहीं आ रही थी, खिड़कियों से कुछ भी झांकने का प्रयास करता तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। अब अतजल अपने नकली स्वर्ग में कैद हो चुका था, अपने उस स्वर्ग में कैदी की तरह जी रहा था, बस खाता था और सोता था, ना किसी से बोलना, ना किसी से, ना कहीं आना जाना। अब तो वह रोने चिल्लाने लगा, खाना पीना उसने छोड़ दिया। अब उसने कहा मैं ऐसे स्वर्ग में नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे घर वापस भेज दो। माँ मुझे डांटेगी कोई बात नहीं, माँ कहेगी विद्यालय जाने के लिए मैं विद्यालय जाऊंगा, लेकिन मैं इस स्वर्ग में नहीं रहूंगा। मैं भाई अब अपने दोस्त से मिलना चाहता हूँ, उनके साथ खेलना चाहता हूँ, मैं अब पढ़ना चाहता हूँ। इस प्रकार वह देवदूत के पास गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन देवदूत कुछ नहीं बोलते, बस चुपचाप रहते और फिर मिठाई लाकर उसको चुप कराते कि खा लो। लेकिन वह अब मिठाई खाना नहीं चाहता था, अब वह इस स्वर्ग में एकदम तैयार नहीं था रहने के लिए। एक देवदूत ने समझाया, कहा देखो जो एक बार स्वर्ग में आ जाता है उसे हमेशा यहीं रहना पड़ता है, वह कहीं नहीं आ जा सकता है। और वैसे भी तुम धरती पर जाकर करोगे क्या, क्योंकि वहां तो सब कोई भूल गए होंगे, तुमको भूल चुके होंगे। अब अतजल इस बात को कदापि सहन नहीं कर सकता था कि धरती पर कोई हमको भूल जाए, हमारा मित्र हमको भूल जाए और हमारे माता पिता हमको भूल जाए, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब अतजल को अपने माता पिता का वह दुखी चेहरा याद आने लगा, माँ का वह चेहरा जो माँ रोती थी, परेशान होती थी, वह चेहरा याद आने लगा। अब उसने चिल्लाकर कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है कि मेरे माता पिता हमको भूल सकते हैं। और ऐसा बोल बोल कर वह रोने लगा, सुबह सुबह कर रोने लगा। अब तो उसने खाना पीना छोड़ दिया, सोना भी छोड़ दिया, बस रोना रोना रोना। जब सबने देखा कि अब यह बिल्कुल स्वर्ग में रहना नहीं चाहता है, तो एक दिन जब वह रो रहा था तभी दौड़ता हुआ एक देवदूत आया और उसने कहा, झट से कहा, अतजल देखो भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। हमें तो अतजल नामक दूसरे लड़के को लाना था स्वर्ग में, लेकिन गलती से हम तुम्हें लेते आए। अब हो सकता है तुम्हें जल्दी से धरती पर वापस भेज दिया जाए। यह सुनकर तो अतजल खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। अब रोना उसका कम हो गया, अब कुछ मिठाई वगैरह भी वो खाने लगा। अब उसको आशा जगी कि अवश्य ही हम अब जल्दी ही धरती पर चले जाएंगे। इसी क्रम में एक दिन उसको बेहोशी की दवा मिठाई में मिलाकर खिला दी गई और फिर वह बेहोश हो गया और फिर उसे लाकर उसके कमरे में लिटा दिया गया। माँ उसके पास खड़ी थी, माँ ने उसको झिझोड़ा, माँ ने उसको उसके शरीर को खूब जोर से हिलाया तो उसकी आंख खुली, बेहोशी टूटी, होश आया तो चौंक गया देखकर। उसने देखा कि अरे ये तो बिल्कुल हम अपने कमरे में हैं, धरती पर हैं, हम स्वर्ग में नहीं हैं। सचमुच वह स्वर्ग से अपने घर धरती पर चला आया था। सब आसपास से आवाजें गूंज रही थी, सुनाई पड़ रही थी। अतजल चौंक गया, आश्चर्यचकित हो गया कि वास्तव में मैं धरती पर पहुंच गया हूं। एकदम वह बिस्तर से उठा और जाकर माँ से लिपट गया और उसने कहा, माँ स्वर्ग बिल्कुल अच्छी जगह नहीं, स्वर्ग बिल्कुल अच्छी जगह नहीं है, मैं अब यहीं रहूंगा, मैं अब कभी स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं मेहनत करूंगा, तुम जो कहोगी मैं अवश्य करूंगा। और ये सब वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर यूर्स एक कोने में खड़े होकर देख रहे थे और हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। धन्यवाद।